गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम वीडियो में 3D फिगर्स यानी 3 डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। और क्यूबॉइड एक्चुअल में क्या है कि जब आप 6 रेक्टेंगल्स को मिला के एक क्लोज बॉक्स बनाते हो तो वो क्यूबॉइड होता है। और भी तरीके से हमारा ये है। ओके, तो अगर बात करते हैं इसकी टोटल सरफेस एरिया, अब देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, सभी सरफेस का एडिशन, यानी कि जब फ्रंट की बात करते हैं 2LH और साइड में 2BH एंड बेस की बात करें तो 2LB। 2 क्यों? क्योंकि एक अगर बॉटम में है तो दूसरा टॉप पे भी होगा, सेम चीज LB। तो इस तरीके से 2LH प्लस 2BH एंड 2LB ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा एक क्यूबॉइड का। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, याद कर सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ से हमें लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। कर्व में यही कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। जब आपके बॉटम और टॉप को हटा दिया जाता है तो वो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 वॉल्स की बात की जाए, अगर एक रूम की बात कर रहे हैं तो देखो पेरीमीटर यानी कि रेक्टेंगल बेस हुआ, यानी कि 2LH प्लस BH और यहाँ से इंटू H किया 2L प्लस B, ये हमारा पेरीमीटर हो गया इंटू हाइट। तो अभी क्लियर हुआ लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया। सिर्फ 4 बाउंड्रीज, जो 4 वॉल्स है हमारे पास किसी भी रूम की बात करें, यानी कि अगर हम बॉटम और टॉप को हटा देते हैं, सरफेस हटा देते हैं तो वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब इसी में अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, LB क्योंकि रेक्टेंगल है और इनटू हाइट, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे LSA प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, ऐसे भी याद कर सकते हो आप इसको, क्योंकि LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया और उसके साथ अगर बेस का एरिया का यानी कि जो यहाँ रेक्टेंगल है 2 बार ऐड कर दोगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड, ठीक है ना। तो अगर मैं क्यूबॉइड के डायगोनल्स की बात करता तो यहाँ देखो बॉटम से लेकर टॉप वाले ऊपर वर्टेक्स की बात की जाए इसकी, तो ये भी क्या हो जाएगा, बेस के डायगोनल से परपेंडिकुलर। इस तरीके से जो रेड वाला है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है हमारा ABC। तो अगर हम डायगोनल्स बात करते हैं, अगर क्यूबॉइड के डायगोनल की बात करेंगे तो वो आ जाएगा रूट ऑफ, अब देखो L, इसका जो डायगोनल होगा AB की लेंथ क्या आ जाएगी, रूट ऑफ L स्क्वायर B स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास D आ जाएगा रूट ऑफ L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो हमें ये भी याद रखना है, क्यूबॉइड का डायगोनल जो होता है वो रूट ऑफ L स्क्वायर B स्क्वायर एंड H स्क्वायर होता है। तो अगर किसी बॉक्स की बात की जाए और उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पेन की बात करेंगे या पेंसिल की बात करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा, या किसी रूम में रॉड की बात करते हैं तो वो आंसर आ जाएगा D इक्वल टू रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये डायगोनल हो गया आपका क्यूबॉइड का, ठीक है ना।